मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज रीट का एग्ज़ाम हुआ, रीट का 2021 का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें लेवल वन की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या संभावित कट ऑफ रहेगी, कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन होगा, इसकी जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो रीट कट ऑफ 2021 जो पेपर आज हुआ है, उसकी जो कट ऑफ है, आप सभी लोगों ने आंसर मिलान कर लिए होंगे। आंसर हमारे चैनल में भी उपलब्ध है, उसे भी आप मिलान कर सकते हैं। तो अब मिलाने के बाद जो आपका मार्क्स बन रहा है, नंबर आ रहे हैं, उसमें कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, इसकी जानकारी आज आपको मिलेगी। रीट 2018 में क्या कट ऑफ थी, हम ये इस आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि 2018 में क्या कट ऑफ रही और रीट 2021 का पेपर कैसे रहा, उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, किस पार्ट से कितने मार्क्स आए, इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। और फिर देखेंगे कि रीट कट ऑफ 2021 की संभावित कट ऑफ क्या रही, और लास्ट में देखेंगे चयन किन किन का होगा, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, किन हैबिट्स का हमें डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे हमारा चयन हो। और इस दौरान जो लोगों ने उन हैबिट्स का, उन आदतों का विकास कर लिया है, उनका चयन जरूर होगा। तो लास्ट में ऐसे महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी जो आपके चयन की दशा और दिशा निश्चित कर देते हैं। तो लास्ट में जो हम बातें बताएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, बेल आइकन दबाएं और अनोद एकेडमी चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। रीट कट ऑफ 2018, दोस्तों रीट कट ऑफ 2018 में क्या रही, हम इसको समझते हैं। जो जनरल की कट ऑफ गई थी 111 मार्क्स गए थे, 111, 150 अंकों का पेपर हुआ था, 150 क्वेश्चन आए थे, जिसके 111 मार्क्स आ गए थे, उनका चयन हुआ था। और ये लगभग 74% के पास मार्क्स बैठते। जब इसके 150 में 111 का परसेंटेज निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, तो आपको 74% निकलेगा। ओबीसी के जो कट ऑफ गई थी 108 मार्क्स गए थे ओबीसी के, और एमबीसी के जो मार्क्स थे वो 106 मार्क्स गए थे एमबीसी की कट ऑफ। और एससी की कट ऑफ जो गई थी वो 102 मार्क्स गई थी, और एसटी की कट ऑफ जो गई थी दोस्तों वो गई थी 98 मार्क्स। परसेंटेज में देखेंगे तो 74%, 72%, 70%, 68% और 65% कट ऑफ रही 2018 की। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, देखने वाली बात है कि इस कट ऑफ को आप ध्यान से देखेंगे तो सब में एक पैटर्न भी देखने को मिलता है। जैसे इसमें 4 अंक प्लस हो गया तो 102, इसमें 4 अंक प्लस हुआ 106, और इसमें 2 अंक प्लस हुआ 108, और इसमें 3 अंक प्लस हुआ 113। तो इस प्रकार जो कैटेगरीज हैं, विभिन्न कैटेगरीज हैं, उनमें क्रमशः एक श्रेणी क्रम में 2-3 या 4 से लेकर 2 से लेकर 4 मार्क्स के बीच अंतर है। जैसे इसमें 4 अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है। तो सामान्य रूप से देखने को मिल रहा है कि विभिन्न कैटेगरियों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है,
वो एक क्रम वाइज धीरे धीरे करके 2, 3, 4 अंकों का डिफरेंट देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं 2021 के पेपर में कौन कौन से पार्ट थे, क्या क्या उसमें आया था, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। रीट 2021 लेवल 1 का जो पेपर था वो इस प्रकार था कि दो भाषाएं आई थी, एक भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। तो दोनों लैंग्वेज से 30-30 नंबर, भाषा फर्स्ट से 30 क्वेश्चन आए थे। भाषा फर्स्ट में आप हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश प्रायः 3 पर ही ज़्यादा लोग चयन करते हैं। तो भाषा फर्स्ट में कोई एक लैंग्वेज आपको लेना था, और भाषा सेकंड में लैंग्वेज सेकंड में कोई एक लैंग्वेज लेना था, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। इसके अलावा और भी भाषाएं थी। प्रायः ज़्यादातर लोगों ने यदि लैंग्वेज एक हिंदी रख लिया तो लैंग्वेज 2 संस्कृत का इस्तेमाल किया। दोनों में ज़बरदस्त मार्क्स उठते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी जिसका इंग्लिश अच्छी रही है वो इंग्लिश को भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में चयन कर सकता था, उससे क्वेश्चन हल कर सकते थे। बाल शिक्षण एवं तकनीकी, इससे भी 30 क्वेश्चन आए थे, 30 मार्क्स के थे, और 30 क्वेश्चन जो है शिक्षण तकनीकी पर आधारित है। ये प्रायः जो है CTET के पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन थे। जनरल समझ के थे, सामान्य समझ के क्वेश्चन थे कि आप एक शिक्षक बनने के लिए एक चाइल्ड बच्चों के विकास को समझ रहे हैं कि नहीं, चाइल्ड बाल मनोविज्ञान की समझ रखते हैं कि नहीं। गणित से भी 30 क्वेश्चन आए थे, सामान्य समझ के गणित के क्वेश्चन जो 30 आए थे। और पर्यावरण अध्ययन से भी 30 क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार पूरा पेपर जो था वो आपका 150 प्रश्न थे, और 150 प्रश्न 5 भागों में बटे हुए थे। 30-30 मार्क्स से अलग अलग भागों में बटे हुए थे। ये सभी भाग इसी क्रम में ना हो करके बुकलेट के अनुसार आगे पीछे कर दिए गए हैं, लेकिन ये 5 भाग से आपको क्वेश्चन करने होंगे। जिसने भाषा को अच्छी पकड़ मजबूत बना लिया है, जिसने भाषा 1 और भाषा 2 में अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना लिया है, और गणित में अच्छी पकड़ और साइकोलॉजी में अच्छी पकड़ उसकी हो गई, तो वो अच्छा स्कोर किया होगा और बेहतर स्कोर किया होगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये कंपटीशन है, हमें मैक्सिमम अधिकतम मार्क्स लाने का प्रयास करना चाहिए, बॉर्डर लाइन पर देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 2021 का जो पेपर हुआ उसके बाद रीट की कट ऑफ क्या संभावित हो सकती है। प्रायः जो रिव्यू आ रहे हैं वो यही है कि बहुत हायर कठिन नहीं कहा जा सकता पेपर को, और बिल्कुल ही इजी भी नहीं कहा जा सकता पेपर को। तो इस प्रकार देखेंगे कि मीडियम स्तर के पेपर की अब देखते हैं कट ऑफ क्या हो सकती है। वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, पोस्ट ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कंपटीशन भी ज़्यादा है। बच्चे ज़्यादा डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 2021 की कट ऑफ ध्यान रखना है कि ये जो कट ऑफ है लगभग उसी के पास होगी, इससे ज़्यादा मेरिट जाने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि इससे कम भी मेरिट जा सकती है। तो जिन लोगों के कम मार्क्स आए हैं उन्हें हतोत्साहित नहीं होना है। तो जनरल की जो कट ऑफ होगी वो 110 और 120 के बीच जिनके मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन पक्का है। तो 110 और 120 के मार्क्स जिनके भी हैं उनका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। ओबीसी में जिनके 105 से लेकर के 115 के बीच मार्क्स हैं उनका भी चयन निश्चित होगा। एमबीसी की जो कट ऑफ जा सकती है वो है 100 से 110 के बीच, 100 से 110 के बीच एमबीसी की कट ऑफ जाएगी। और एससी की कट ऑफ जो जाने वाली है वो 95 से लेकर के 105, हाँ जी 95 से लेकर 105 तक जा सकती है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 90 से लेकर के 100 के बीच जा सकती है। तो हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि ये मार्क्स आपके ये हैं। दोस्तों अब जिन लोगों के बेहतर मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, उन्हें तो बहुत बहुत बधाई। जिनके कम मार्क्स, यद्यपि ये अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेरिट इससे कम भी जा सकती है, मेरिट इससे कम भी जा सकती है।
इसलिए ध्यान रखें जिनके मार्क्स कम हैं वो भी हौसला ना छोड़ें, वो भी हौसला नहीं छोड़ना है और अपनी तैयारी को निरंतर जारी भी रखना है। चूँकि ये एक बड़ी वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है और नंबर ऑफ पोस्ट ज़बरदस्त हैं, इसलिए मेरिट कम भी जा सकती है। पेपर को देखते हुए मेरिट कम भी जा सकती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जिस क्वेश्चन को हम घर में आसान समझते हैं वो प्रश्न बोर्ड में, वो प्रश्न आपको क्लास में, एग्जाम हॉल में कठिन हो जाता है। उस समय तत्काल परिस्थितियां क्या बनती हैं इस बात पर निर्भर करता है। तो दोस्तों हम लास्ट में हमने कहा था कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको हम लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनका यदि आप पालन करते हैं तो आपका चयन निश्चित हो जाता है। तो आइए उनको भी हम देखते हैं और फिर फाइनल में ये भी बताएंगे लास्ट में कि मिनिमम कितने मार्क्स हों तब आप बिल्कुल सिक्योर हो, मिनिमम कितने मार्क्स वाले भी आशा कर सकते हैं, जिनकी संभावना बन सकती है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। रीट का जो पेपर हुआ तो कुछ बातें ऐसी हैं जो उनकी तैयारी में विशेष भूमिका रखेंगी। आप अब खुद महसूस करेंगे यदि आपने ये काम किए होंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर ज़्यादा हुए होंगे, आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर होगी, आप ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में होंगे, आपके अंक अच्छे स्तर के होंगे यदि आपने इन बातों का पालन किया होगा। यदि नहीं किया है तो आगे से इन बातों का पालन जरूर आपको करना है। नंबर 1, अभ्यास कार्य पर बल। जिन लोगों ने अभ्यास कार्य पर, प्रैक्टिस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पर बल दिया होगा उनके मार्क्स ज़्यादा आए होंगे। फेसबुक व्हाट्सएप से दूरी। जिन छात्रों ने फेसबुक और व्हाट्सएप से दूरी बना लिया है उनके भी मार्क्स ज़बरदस्त आए होंगे। और फ़ोन के बजाय बुक से पढ़ना, जो लोग फ़ोन की अपेक्षा बुक से पढ़ते हैं उनके मार्क्स बेहतर आते हैं। अनावश्यक मौज मस्ती से दूर रहना। जो छात्र अनावश्यक मौज मस्ती से दूर रहे उनका परिणाम अच्छा आता है। और नकारात्मक सोच को जो ख़त्म कर देते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ निरंतर मेहनत करते हैं, एनर्जेटिक तरीके से मेहनत करते हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा आए होंगे। और लोग क्या कहेंगे, जो लोग ये सोचते रहते हैं उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अक्सर अपने टाइम को ये सोचने में व्यतीत कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहने को सोचते सोचते अपना टाइम सब कुछ गंवा बैठते हैं। तो जिन लोगों ने लोग क्या कहेंगे इस बार पर न सोच करके अपने अभ्यास कार्य पर बल दिया, प्रैक्टिस पे बल दिया, फेसबुक व्हाट्सएप से दूरी बना रखा, फ़ोन की बजाय बुक से पढ़ा और निरंतर प्रयास किया, उनके मार्क्स बेहतर आए होंगे, अच्छे मार्क्स आए होंगे और उनका चयन अवश्य होगा। उनका चयन बिल्कुल पक्का है, तय है। उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और पक्का चयन भी अच्छा होगा। तो जिन लोगों के मार्क्स कम हैं, आप ये बात देखो कहीं इनमें से कोई कमी आपने तो नहीं छोड़ दी। यदि इनमें से कोई बुराई है इसको दूर करेंगे और अगले एग्ज़ाम के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। कम से कम ये ध्यान रखना है कि जिनका कम मार्क्स है उसके भी संभावना बनती हो जाएंगे, लेकिन फिर भी भविष्य के एग्ज़ाम के लिए हम इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनोद अकेडमी में, और अनोद अकेडमी से ज़रूर जुड़े। यदि आप अनोद अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको सही मार्गदर्शन में सही एजुकेशन मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और सही तरीके से मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो खुद चयनित है और प्राथमिक शिक्षा के बाद टीजीटी के रूप में भी चयनित होकर के 10 वर्ष का शिक्षण का अनुभव है, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।